बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवाल आहे ओहांजो? उम्मीद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदो। आहियूं सिंधी टीचर मिस लुबना हाज़िर आहे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। प्यारो ॿारो, इहो क्लास 5 जा असाइनमेंट आहे माह सितंबर जो, ऐं इन्हनि में मौजूद पुराणे सबक़ जो तमामु मश्क आहिनि। इहो असां सिंधी 5 दर्जे लाइ किताब आहे। इन्हनि में पुराणे सबक़ जो मश्क ऐं काम हूंदो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि इससे पहले की वीडियो में चैप्टर जो आप लोग का मंथ ऑफ सितंबर का 2nd चैप्टर है बिजली, वो आपने पढ़ा होगा उसको, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, इसके बारे में समझाया था डीपली। तो अभी मैं आपको ये दोबारा से जितना हो सकेगा मैं इसको समझाऊंगी और इसके बाकी का काम मैं आप लोगों को बताऊंगी और करवाऊंगी। तो आइए हम अपने इस चैप्टर की जानिब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा मंथ ऑफ सितंबर का, माह सितंबर का ये 2nd चैप्टर है। पहला चैप्टर आप लोग तक आ गया था, अब ये 2nd चैप्टर है हमारा सबक नाउन बिजली, यानी सबक नवा, और चैप्टर का नाम है बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। सियाणनि जो कॉल आहे ता ज़रूरत ईजाद जी माओ आहे। तुन्हनि करी क़दीम ज़मानी कान विटे इंसान पढ़नि जी ज़रूरतनि जी पूराई लाइ केतिरियूं इहे शयूं ईजाद कयूं आहिनि। अहिड़ियुनि ईजादनि मां बिजली वाहिद आहे। सियानों का कौल था जो कहते थे कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ आहे। और अगर देखा जाए तो पुराने दौर में यानी पुराने ज़माने में लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैठते थे, और अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ईजाद हो गई हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। उनमें से एक ईजादन चीज़ जो है वो है बिजली। बिजली एक ताक़तवर ईजाद आहे। समूरियन ईजादन में सब कान घटा कम बिजली जी करी थियण था। बिजली एक ताक़तवर ईजाद है, ठीक है, और आज के दौर में जितना भी काम किया जाता है वो तकरीबन बिजली से ही किया जाता है। बिजली जी ज़रिए हर किस्म जून मोटरून हलण थियूं। बिजली के ही ज़रिए हर किस्म की मोटरें चलती हैं। कपड़ा धोयण जी मशीन, पंखा, बल्ब, इस्त्रियूं, ट्यूब लाइटियूं ऐं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॾनि कारखाननि ऐं फैक्ट्रियुनि जूं मशीनूं पण बिजली सां हलायूं वेंदियूं आहिनि। बिजली जो है एक ताकतवर ईजाद है, और आज के दौर में तकरीबन तमाम काम जो होते हैं वो बिजली से सर अंजाम दिए जाते हैं, और बिजली से ही बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं यानी कि चलती हैं, जैसे कि मोटर वगैरह हो गई, कपड़े धोने की मशीन हो गई। हम पंखा देख लें, पहले टाइम में कपड़े जो हैं वो हाथों से धोए जाते थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन आ गई है, उसका नेमुल बदल, लेकिन वो भी कब चलेगी जब बिजली हमें प्रोवाइड होगी। पंखा, पहले के टाइम में कोई पंखा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, हाथ के पंखे थे या बाहर की हवा। तो अब हम देखें तो हमारे हर घर में, हर कमरे में एक एक पंखा लगा हुआ होता है, फ़ैन होता है, लेकिन वो भी बिजली से चलता है। बल्ब, पहले में लाइटन वगैरह यूज़ किए जाते थे, बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। और अगर हम अब देखें तो हमारे हर घर में भी और हर कमरे में लाइट बल्ब वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन वो विदाउट बिजली के नहीं चलते। बिजली जब होती है, लाइट होती है, वो तभी चलते हैं। इस्त्रियों,
पहले के टाइम में इस्त्री वगैरह ये नहीं होती थी, लेकिन अब हर घर की ज़रूरत है इस्त्री, कि हम कहीं जाना होता है, हमें स्कूल आना होता है, अपने यूनिफॉर्म को प्रेस करना होता है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस्त्री जो है वो भी हमारी बिजली से चलती है। ट्यूब लाइटें हो गई, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। जब बिजली होगी हमारे घर में तो ही ये सब चीज़ें ऑपरेट करेंगी, चलेंगी, और अगर नहीं होगी तो ये नहीं चलेंगी। कारखाने हैं, फैक्ट्री वगैरह है, उनमें जितनी भी मशीनें पाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, वो सारी भी इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि बिजली से चलती हैं, ऑपरेट होती हैं। लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो सारी फैक्ट्रियाँ डम हो जाएंगी, वो नहीं चल पाएंगी। अब जैसे गर्मियों में अगर हम देखें कि लाइट चली जाती है, लाइट जब चली जाती है फैन ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जब वही लाइट आती है, बिजली जब आती है तो वही फैन चलता है, हमें एक सुकून सा मैसर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजली, कि हम अपनी लाइफ को बहुत आसान तरीके से उसके बिहाफ पे चला रहे हैं और बना रहे हैं। हमें हर चीज़ के हम आदी हो चुके हैं, हम बल्ब के आदी हो गए हैं, हम ट्यूबलाइट के आदी हो गए हैं, हम टीवी के आदी हो गए हैं, हम कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं कि हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में लाजमी चाहिए। बिजली जी ईजाद कान पुए रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जो कारोनहार तमाम सोलो थी पियो आहें। दिनहन जा कम क्लाकन ऐं क्लाकन जा कम मिनटन में सेकंडन में थियण लगा आहे। अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारा हर काम बिजली के ज़रिए ही होता है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बिजली के ज़रिए ही आगे चल रही है। हाणी ता सवारियूं बा बिजली ती हलण लगियूं था। साइंसदान जी तहकीक ज़रिए बियण लाए बा राहून कुलियून ऐं न्यून इजादून वजूद में आयून, जिन जी वसीली इंसानी ज़िंदगी में किए आसानियून ऐं आसाइशून पैदा थियूं आहें। हमारे साइंसदान के तहकीक के ज़रिए ये हमें बहुत सारी नई नई राहें जो हैं खुली मिली हैं, यानी कि बहुत सारी हमें चीज़ें हमारे सामने ईजाद होकर आई हैं, वजूद में आई हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। और उनकी ईजादों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है कि हम अपनी ज़िंदगी को ईज़िली आगे चला लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। यहाँ आप लोग का चैप्टर बिजली ख़त्म हो गया है। ये चैप्टर मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था डीपली। अभी भी मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें हम आगे काम देंगे, मश्क जो रैगिंग है इसके सवाल जवाब, अल्फाज मायने, वो सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसको पूरा वीडियो को देखेंगे और अपना काम निहायत नीट एंड क्लीन वे में करेंगे। सबक बिजली हर सबक में शामिल है। इस सबक में जो हम काम करवाएंगे आपको वो दिया गया है, जैसे कि लफ्ज़न मायने है, सवालन जवाबन है, तर्जुमो है, जुमला टाइयो है यानी जुमले बनाना है, सवाली जुमला टाइयो सवाली जुमले बनाने हैं, और लास्ट में लफ्ज़न ज़िद है। इसमें 6 मश्क हैं और 6 की 6 मश्क आप लोगों ने इस कॉपी में नीट ऑन क्लीन राइटिंग में करनी है। यह काम बताने से पहले मैं यहाँ आपको ये मेंशन कर दूँ कि आपने बहुत साफ़ सुथरे वे में अपना काम करना है, इंडेक्स अपनी प्रॉपर बनानी है। सबसे पहले आप लोग बिजली का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सीक्वेंस से जैसे जैसे आपको दिया जा रहा है नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आपने अपना काम कंप्लीट करना है। पहले हमारे पास है बिजली, इसके लफ्ज़न मायने, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 अक्सीर यानी फ़ायदेमंद, बियो सियाड़न यानी अक्लमंद, 3 ईजाद यानी दरियाफ्त, 4 कारुनहार यानी आम जिंदगी के काम, 5 सोलो यानी आसान, 6 दाना यानी सियाना, 7 राहून
यानी रास्ता। दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ। लफ्ज़न मायने, अक्सीर फ़ायदेमंद, सियारण अक़लमंद, इजाद दरियाफ्त, कारोहनवार आम जिंदगी के काम, सोलो आसान, दाना सियाना, राहून रास्ता। ये आप लोगों के अल्फाज मायने हो गए। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको सरअंजाम देना है। अब हम आते हैं अपने सवालन जवाबन की तरफ। एक सवाल आहे, असां पन्हनि जी ज़रूरतनि जी पूराई लाइ छा कियो आहे। हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें हमने कैसे पूरी की या कैसे पूरी करते हैं। जवाब आए, न्यून इजादुन दरियाफ्त क्यून आहे, नई इजादें दरियाफ्त करते हैं और इसी के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसका जवाब होगा न्यून इजादुन दरियाफ्त क्यून आहन। बियो सवाल आहे, बिजली जी ज़रिए कहिड़ा कम थियण था। जवाब आहे, बिजली जी ज़रिए ज़िंदगी जा तमाम घटा कम थियण था। यानी इसमें सवाल में पूछा जा रहा है कि बिजली के ज़रिए क्या काम होता है। तो जवाब आप लोग देंगे कि बिजली के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम घटे काम होते हैं। टी सवाल आहे, बिजली जी ज़रिए रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में कहिड़ियूं सहूलतूं पैदा थियूं आहन। यानी बिजली के ज़रिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या क्या सहूलतें पैदा हुई हैं। जवाब, पखा, बल्ब, रेडियो, टेलीविज़न, इस्त्री वगैरह बिजली ती हलण था। ये आप लोगों के सवाल जवाब 3 हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 7 लफ्ज़न मायने हैं, 3 सवालन जवाबन आपकी तरफ आए हैं। ये आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लाइन छोड़ के आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं उर्दू तर्जुमों की तरफ। ठीक है, हमने उर्दू तर्जुमे इसके करने हैं। चलें, हिक ज़रूरत ईजाद जी माओ आहे, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। बियो, किए कम बिजली जी ज़रिए थियण था, यानी कई काम बिजली के ज़रिए होते हैं। टी, साइंस ज़िंदगी में आसानियों पैदा क्यूं आहन, यानी साइंस ने ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की हैं। उर्दू तर्जुमे आप लोग ऐसे लिखेंगे कि जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो सिंधी लिखी हुई है वो आपने ब्लैक से लिखनी है और जो इसकी उर्दू है वो आप ब्लू से करोगे। इस तरह आप अपना काम, ये 3 तो जो तर्जुमे हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोगों ने इसको काम को कंप्लीट करना है। अब है हिटियां जा सवाली जुमला टाहियो। आपको यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं, लेकिन हमने उसको सवाली जुमला बनाना है। जैसे कि नंबर 1 दिया है, रेडियो टेप ऐं टीवी बिजली ती हलन था। ये एक जवाब है। जैसे कि रेडियो टेप और टीवी जो है वो बिजली से चलता है, लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि आपने इस सवाल को जवाब में चेंज करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सवाल में, तो हम क्या करेंगे, रेडियो से पहले हम लिख देंगे छा रेडियो टेप ऐं टीवी बिजली ती हलण था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि इससे पता चल जाए कि हमारा ये सवाल है। ठीक है, अब इसी तरह नंबर 2 है, हो स्कूल विहित हो। जब हम इसको सवाल या जुमले में कन्वर्ट करेंगे तो हम हो से पहले छा लगा देंगे, छा हो स्कूल विहित हो, और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने चेंज करा है और इसको हमने सवालिया जुमला बना दिया है। ठीक है, हमें इसके जवाब ऑलरेडी दे दिए गए हैं, लेकिन हमने इसको सवालिया जुमला बनाना है, सवालिया जुमले में चेंज करना है। तो इसलिए हम छा का इजाफा कर देंगे और क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देंगे।
नंबर 3 है अनवर अम्ब खाई तो, यानी अनवर ने आम खाया था। ठीक है, ये एक जवाब है। आप इसका सवाल कैसे बनाओगे कि अनवर से पहले आप लिख दोगे छा अनवर अम्ब खाई थो, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ताकि पता चल जाए कि ये सवालिया जुमला बन गया। ठीक है, जैसे कि जो सवाल दिया है इनके नंबर 1 जो दिया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग ब्लू से लिख दोगे, और जो छा वाले छा ऐड करोगे और क्वेश्चन मार्क लगाओगे ये आप ब्लैक से लिख देना ताकि पता चल जाए कि आपने छा और क्वेश्चन मार्क इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का काम, ये सवालिया जुमला कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब है हमारे पास लफ्ज़न और ज़िद। लफ्ज़न ज़िद हैं, चले हम लफ्ज़न ज़िद तो खैर इजी हैं, आप लोग को आते भी हैं, फिर भी हम मश्क है बुक की तो हम इसको करेंगे। क़दीम जदीद, क़दीम मतलब पुराना और जदीद मतलब नया। ताकतवर कमज़ोर, ताकतवर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कमज़ोर वो जो वीक होता है। रोशनी ओंदाही, रोशनी मतलब जो लाइट्स होती हैं जहाँ हमें नज़र आ रहा होता है, और ओंदाही मतलब अंधेरा। ज़िंदगी मौत। माओ पियो, माओ मतलब बाप, माओ मतलब माँ, और पियो मतलब बाप। ठीक है, ये यहाँ आप लोगों के लफ्ज़न मायने भी कंप्लीट हो गए। ये चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म करवा दिया है। मंथ ऑफ सितंबर का लास्ट चैप्टर आप लोगों तक आ गया है, जो कि कंप्लीट यहाँ तक हो गया है। तो काइंडली इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, तमाम काम नीट एंड क्लीन राइटिंग में कीजिएगा, इंडेक्स अपना वेल मेंटेन कीजिएगा, और लाइंस वगैरह ड्रॉ कीजिएगा, डेट भी लाजमी मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।